आओ तज़किरा इमाम हुसैन में करबला के बाद क्या हुआ। जब सारे शहीद हो गए, इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, तो जो लोग गरीब आबादियों के लोग थे वो आए, इन लाशों को समेटा। कितनों को तो उन्होंने दफन किया और मौला हुसैन को दफन किया। अब बीबियां खीमे में थीं, कैदी बनाई गई। सैयदा ज़ैनब फातिमा ज़हरा की सगी बेटी, हुसैन इब्न अली की सगी बहन, ज़ौजाते इमाम हुसैन है, बीबी सकीना है। इस खीमे में चंद औरतें रह गईं और बीमार ज़ैनुल आबिदीन है। यजीदी लश्कर की तरफ से लोग आए और कहा कि अपने हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ आगे बढ़ाए गए तो उनको हथकड़ियां डाल दी गई। रसूलुल्लाह के घर वालों को हथकड़ियां डालकर बाहर निकाला गया, खीमे उजाड़ दिए गए। बाज़ रिवायात ये बताती है कि खीमों में आग लगा दी गई। जब खीमे जल गए, शाम का वक्त था, मगरिब के बाद ये लुटा हुआ ताख्त ताराज काफिला कूफा की तरफ जा रहा था। करबला से अब ये कूफा जा रहे थे, लेकिन जालिमों ने जितने शहीद हुए थे उनके सर संभाल कर रखे थे। इमाम हुसैन इब्न अली का सर ले लिया, अब्बास अलंबरदार का सर ले लिया और अली अकबर इमाम कासिम के सर काट कर ले लिए। सारे सरों को उन्होंने, इसलिए कि उस वक्त सबूत पेश करने के लिए सर दिखाने पड़ते थे कि हमने इनका कत्ल किया है। अब सरों को उन्होंने नेज़ों में डाल दिया और सरों को लेकर नेज़ों से चलने लगे। ये सफ़र इनका शुरू हुआ, कूफा की तरफ चले। यह एक बड़ी बात मुझे याद आती है। मौला हुसैन की एक कनीज थी जिसका नाम बीबी शीरीन बताया गया है। वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी खिदमत कर चुकी हैं। बीबी शीरीन, इसको हजरत इमाम हुसैन ने आज़ाद कर दिया था। वो कहती थी कि मैं आज़ाद नहीं होना चाहती। कहा था कि तू बुढ़ापे को पहुंच चुकी है, तुझे हमने आज़ाद कर दिया। और उसके बाद मौला हुसैन ने, जब ये मदीना तैयबा में थी, बीबी शीरीन को कहा था कि तू आज़ाद है, जा। बहुत सारा माल दिया था और जमा करके कहा था कि तू चली जा, अपनी बकिया ज़िंदगी आराम से गुजार। तो कहती है एक शर्त है मेरी, मैं इस शर्त पर जाऊंगी। इमाम हुसैन इब्न अली ने पूछा कि हमने तुझे किसी चीज़ से रोका नहीं, मना नहीं किया, क्या चीज़ तू चाहती है? बीबी शीरीन ने कहा था कि मौला हुसैन, बस चाहती हूँ कि मैं घर बना लूँ, घर में रहूँ, एक बार आप अपने कदम रख देना। हम गरीबों के घर पर एक बार आप तशरीफ ले आए, मेरी वो मेराज हो जाएगी। इमाम हुसैन ने कहा बस इतनी सी बात, हम तो गरीबों के घर रोज जाना पसंद करते हैं, हम रोज जाना पसंद करेंगे, जा ठीक है तेरे घर हम आएंगे। और बीबी शीरीन ने कहा नहीं मौला, मेरी एक दरख्वास्त ये है कि आप अपने खानदान के साथ आएंगे, अपने शहजादों शहजादियों औरतों के साथ आएंगे। मौला हुसैन ने सारी औरतों से कहा देखो बीबी शीरीन कहती है इसके घर दावत है, हम सब आएंगे। और उसको बतौर मुस्कुराते हुए आपने फरमाया बीबी शीरीन, ऐसा ना हो कि हम आए और तू पहचान ही ना सके, ऐसा ना हो कि तू पहचान ही ना सके। कदमों में गिर गई, कहा कि मैं आपके घर की खाई हुई, मैं आपकी परवरदा, कभी आपको न पहचानूं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो खातून गई, कूफा के करीब एक छोटी सी बस्ती में घर बनाया, बड़ा अच्छा सा घर बनाया। और उसकी बस्ती वाले भी उसकी बड़ी इज्जत करते थे कि ये फातिमा के घर काम की हुई औरत है, हुसैन इब्न अली के घर काम की हुई औरत है। वो हर घर में जाती थी, बस्ती वालों से कहती थी लोगों देखना मैंने घर बनाया और पैगाम भेज दिया है, फातिमा के लाडले शहजादे रसूल इमाम हुसैन ने मुझे वादा किया है एक बार वो मेरे घर तशरीफ लाएंगे। बस्ती वाले कहते थे क्या तेरी किस्मत है कि तेरे घर मौला हुसैन आने की बात कर चुके हैं, रसूलुल्लाह का शहजादा तेरे घर आएगा। सब उसकी गांव में बड़ी इज्जत थी, लोग कहते थे कि इसकी बात पर हुसैन आने वाले हैं। एक बार जैसे ही बीबी शीरीन को खबर हुई कि इमाम हुसैन मदीना से मक्का निकल चुके हैं और मक्का से कूफा आने वाले हैं, जैसे ही ये खबर मिली तो उसने पैगाम भिजवाया और फिर अपने घर को रंगो रोगन करना शुरू कर दिया और कमरे सजाए कि मौला हुसैन का काफिला आ रहा है और कूफा जाने वाले हैं और मेरे घर पर ठहरेंगे। जंग की कोई खबर ही नहीं थी। गांव वालों को जैसी इत्तला हुई, गांव के सारे लोग उसके साथ मिल गए। पूरे गांव में सारे लोग घरों की तैयारियां कर रहे थे और सब लोग रोज इंतजार करते
बीबी शीरीं पहाड़ के एक चोटी पर सुबह से शाम तक बैठती, हर आने जाने वाले काफिले वाले को देखती, जो मक्का से कूफा के लिए आ रहा है जा रहा है देखती, इंतजार करती। इसमें इमाम हुसैन अपने घर वालों के साथ आने वाले नहीं आए। कई दिन गुजर गए और इसी रात, इसी जमाने में एक रात ऐसी आई कि उसके घर एक औरत आई। कहा बीबी शीरीं उठो जल्दी। कहा क्या? कि हाकिमे बसरा इब्ने जियाद का लश्कर, बहुत बड़ा लश्कर है और वो लश्कर बाहर आया हुआ है, तेरा बड़ा घर है, वो चाहते हैं कि आज की रात तेरे घर में गुजारे। कहा कौन लोग हैं, क्यों आए हैं? कहा सुना है कि एक बागी ने बगावत की थी और उसका सर कुचल दिया गया, उसे मार करके उसका सर लाया गया है और उसी को दमिश्क अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास ले जाया जा रहा है। बीबी शीरीं ने कहा पता नहीं कौन सा बागी था, किसने बगावत की थी, किससे जंग हुई थी, खबर नहीं है। बहरहाल अगर हाकिम का काफिला घर के दरवाजे पर खड़ा है तो मैं दरवाजा खोल देती हूँ। दरवाजा उसने खोला, बहुत सारे रात का वक्त है, शहजादों के सर नेज़ों पर लटके हुए हैं। हुसैन इब्ने अली का चेहरा धूल में अटा हुआ था, जुल्फें चेहरे पर आई हुई थी, बीबियां सब बांदी बनाकर लाई गई थी और सब जकड़ी हुई थी, चेहरे उनके बालों से ढके हुए थे। इस खातून ने देखा और कहा हाय हाय अफसोस, कैदी आए हैं मेरे घर। मौला हुसैन कहते थे कैदियों के साथ अच्छा सुलूक किया जाए, कैदियों के साथ अच्छा सुलूक किया जाए। उसने अपने घर में अंदर दाखिल किया, जो हाकिम, जो उसके सिपह सालार थे, उन सबको अंदर बुलाया, रात गुजारने का मकाम दिया, जगह दिया और ये बीवियों को सहन के बाहर ही छोड़ दिया गया, इनको अंदर नहीं लाया गया। और इस खातून ने कहा इन कैदियों को भी तो लाओ, मेरा घर काफी बड़ा है, मैं अंदर सुला लूंगी। इसे अब तक ये खबर नहीं थी ये लुटा हुआ काफिला है किसका, आखिर ये लुटा हुआ काफिला किसका आया है। रात के वक्त उसने खाना बनाया, सारे फौजियों ने खाना खा लिया। तो बीबी से कहा उन कैदियों को खाना मत देना, वो खाने के मुस्तहिक नहीं। उसने चिल्ला करके कहा देखो हमारा दस्तूर ये है कि मैं फातिमा के घर काम कर चुकी हूँ, वहां फाके तो रखते थे लोग, घर में फाका तो होता था, लेकिन बाहर आने वाले मेहमान को भूखा नहीं रखा जाता, वो चाहे कैदी हो, बागी हो, जिस तरह के हो, मुझसे जो बन सकेगा मैं खिलाऊंगी। उसने खाने बनाए और उसके बाद लेकर के आई और उसके बाद खाना जब सैयदा बीबी ज़ैनब के पास रखा तो बीबी ज़ैनब ने अपने दोनों हाथ दिखाए जो पीछे बंधे हुए थे। उस खातून ने, बीबी शीरीं ने खोला और उनके बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसने खाना परोसा कि खा लो बीबियों, खा लो। तो बीबी ज़ैनब ने पुकार करके अपने भाई का नाम लिया, या हुसैन इब्ने अली। तो बीबी शीरीं चौंक उठी, ये नाम तू क्यों ले रही है? ये नाम तो मेरे आका का है जिसकी मैं बांधी थी, मैं खिदमत गुजार थी, ये नाम तू क्यों ले रही है? बीबी ज़ैनब कहती है बीबी शीरीं क्या हमने तुझे पहचान लिया? बाबा नहीं कहते थे, किसी दिन हम घर पर आए और तू पहचान ही ना सकी। ये जो ऊंचे नेज़े पर सर दिख रहा है तेरे आका मौला हुसैन का सर और ये अली अकबर का सर है, ये कासिम का सर है। बीबी ज़ैनब पुकारती गई, बीबी शीरीं ने देखा और पुकार करके कहा मौला कैसी मेहमान नवाजी का वक्त तुमने दिया, क्या इस तरह भी कोई मेहमान बनता है किसी के घर? और ये कहती हुई गश खाकर गिर पड़ी, उस पर पानी डाला जाता, वो उठती फिर गश खा जाती, बेहोश हो जाती। सच कहा था मौला हुसैन ने, ए बीबी शीरीं हम तो वादा किए हैं आकर रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तू पहचान ही ना सके। सच कहा था मौला हुसैन, आप इस हालत में मेरे घर आए कि मैं पहचान ना सकी, क्योंकि वहमो गुमान में भी नहीं था कि फातिमा के लाडले का कटा हुआ सर कभी घर आ सकता। वो गश खा करके गिर गई, रिवायात में है। सुबह जब उठा, लोगों ने, फौजियों ने उठ करके देखा तो बीबी शीरीं का जिस्म ठंडा पड़ चुका था, उसकी रूह निकल चुकी थी। गमे हुसैन में लोगों की जानें चली गई। यहाँ आज दो आंसू हमारे निकलते हैं तो लोग हमें बोलते हैं, गमे हुसैन में लोगों की रूह निकल गई। जो असली मोहब्बत करने वाले थे वो दुनिया से ही रुखसत हो गए।
मौला हुसैन की मोहब्बत करने वाली बीबी शीरी दुनिया में नहीं रही। कहा आखिरी जुमले उसके ये थे, घर बड़ी आन शान से इसलिए बनाया था कि एक बार मौला कदम रखेंगे। अब उन्होंने कदम रख दिया तो अब जीने में कोई मजा नहीं, अब मेरी जिंदगी की तमन्ना पूरी हो गई है। उसके बाद ये काफिला निकला, कूफा की तरफ जा रहा था, इब्ने जियाद तक पहुंचना था। हाकिम बसरा, हाकिम कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास ये काफिला जाने से पहले कई मंजिलों पर रुका। दूसरी रात आई थी। दूसरी रात एक गिरजा घर के पास इनका क़याम हुआ। वो एक ईसाई का गिरजा था, वहां पर क़याम हुआ। ईसाई ने देखा कि बहुत सारे कटे हुए सर आए। उसने भी अपने चर्च में रुकने की इजाजत दी। हाय अफसोस, ईसाई भी रहम खा रहे हैं। कैसे वो मुसलमान थे जो रसूलुल्लाह के घर वालों पर रहम ना खा सके। ईसाई ने रुकने का, वहां पर रुकने की इजाजत दी। उसके बाद कहा, रात को उसने कहा कि ये जो सरों पर, ये जो नेज़ों पर सर है, क्या ये हमें एक रात के लिए दोगे? लोगों ने कहा ले लो, ले लो, लेकिन अमानत के साथ वापस करना कि हमें दमिश्क पहुंचाना है। उसने सर हुसैन को लिया, धूल को साफ किया, इसलिए कि उसे दूर से ही उस चेहरे में कुछ चमक नजर आ रही थी। उस ईसाई राहिब ने रात के वक्त देखा, एक तख्त पर रख करके सर हुसैन का गौर से मुताला करने लगा और अपनी पुरानी किताबों से मिलाने लगा। पुरानी किताबें पढ़ता था और चेहरा देखता था, बार बार देखता था। फिर चीख करके कहा, हाँ मैं अपने मकाम को पहुंच गया, इसलिए कि मुकद्दस किताबों में लिखा हुआ है नबी के आखिरी नबी का नवासा जुल्मन कत्ल किया जाएगा और इस रास्ते से जाएगा और यहाँ की गिरजा में अगर रुके तो गिरजा में जो खिदमत गुजार है वो उसकी खिदमत करे, मौला उसे जन्नत अता करेगा। वो ईसाई राहिब कहता है वो चेहरे में सारी अलामतें जो किताबों में लिखी यही है। वो ईमान ले आया, कलमा तैयबा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। रात में उसकी दुनिया बदल गई। मेरे अजीजों, इसी को कहा जाता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन के इंतकाल के बाद भी इस्लाम फैल रहा, ईमान दूसरों को बांट रहे हैं। सुबह तक उस गिरजा में रुके, फिर दिन पूरा गुजारे और शाम के वक्त ठंडे वक्त में कूच करने का इरादा किया और सर इमाम हुसैन जो इन लोगों ने नेज़े पर लिया था उसको एक जगह गाड़ दिया और उसके बाद अपने पानी वगैरह के इस्तेमाल के बाद काफिले को कूच करने का हुक्म दिया। काफिला आगे चला, लेकिन जो फौजी आता सर हुसैन को उठाने के लिए नेज़े पर, वो तो हल्का हो चुका था लेकिन वो जमीन में ऐसा गड़ चुका था कि उठता नहीं था, किसी से हिल नहीं रहा था। बहुत लोगों ने कोशिश की, फिर आकर के उन्हीं जालिम यजीदियों ने बीबी ज़ैनब से कहा, ए खातून, ये तुम्हारे भाई का सर जमीन पर ऐसा जमा हुआ है, हटता नहीं है, आगे बढ़ना है हमें, ये हटता नहीं है। बीबी ज़ैनब ने गौर से देखा और कहा, काफिले में देख लो सब है या नहीं, काफिले में सब है या नहीं। देखा गया तो बीबी सकीना काफिले में नहीं थी, काफिले में मौजूद नहीं थी। बीबी ज़ैनब ने कहा, वो मेरा गयूर भाई है, अपने खानदान वालों को छोड़कर कहीं जाता नहीं था, अपनी बच्ची का गम होगा, आगे नहीं बढ़ता, तलाशो सकीना कहाँ है। लोगों ने ढूंढना शुरू किया। पहाड़ की एक छोटी सी चोटी पर वो बैठी हैं और एक खातून की गोद में बैठी हैं। कोई एक खातून है, उसे सहला रही है, थपकियां दे रही है। बीबी सकीना 9 साल की उम्र में एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून की गोद में हिचकियां ले लेकर रो रही हैं और कुछ बातें कर रही हैं। बीबी ज़ैनब ने दूर से देखा, खानदान की कुछ औरतें और आई, पुकारा, सकीना जाने का वक्त हो गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो। दौड़ करके जैसे ही सकीना के करीब आए तो देखा ना वहाँ औरत थी ना कोई खातून थी। सकीना को उठाया, क्या कर रही थी तुम यहाँ, कैसे आई, कौन औरत, किससे बात कर रही थी। सकीना ने कहा, मैं जानती नहीं थी, यहाँ हाजत के लिए आई थी, अचानक एक खातून नमोदार हुई, उसने मुझे गोद में उठाया, बोसे देना शुरू किया, मेरा माथा चूमा। मैंने पूछा कि तू कौन है। उसने कहा, बच्ची तू नहीं जानती, मैं तेरी दादी फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा हूँ, रसूलुल्लाह की शहजादी हूँ। मैं अपनी दादी के गोद में सो गई, बड़ा नरम गोद था,
बड़ी उनकी नाजुक हाथ थे और वो मुझे सहला रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि कैसे करबला में क्या क्या हुआ, सुना बच्ची। मैं अली असगर की शहादत दादी को सुना रही थी, अली अकबर कैसे कत्ल हुए दादी को सुना रही थी। उनके आंसू बहते थे और मेरे जिस्म पर गिरते थे और मैंने करबला की सारी दास्तान अम्मा फातिमा को सुना रही थी। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल पड़ी कि माँ फातिमा अब भी बेकरार है, इसलिए कि हज़रत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, एक बड़े बुजुर्ग हैं, ताबई हैं, कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा एक बूढ़ी खातून को, करबला का ये मंजर जो था 10वीं मुहर्रम को हुआ, 9 मुहर्रम को ख्वाब देखें या आशूरा की रात को उन्होंने ख्वाब देखा। कहते एक बूढ़ी औरत है, बड़ी उम्र वाली औरत है, जुब्बा उसके सर पर पड़ा हुआ है, झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है, पूरा मैदान झाड़ा। तो ये इमाम मुस्लिम फरमाते हैं मैंने दूर से पुकार करके कहा, बीबी कौन हो आप, ये मैदान क्यों झाड़ रही हो? उन्होंने पलटे बगैर कहा, ऐ शख्स मैं रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा हूँ, ये मैदान करबला है, मैं यहाँ झाड़ रही हूँ इसलिए कि कल मेरा लाडला यहाँ गिरने वाला है, कहीं कोई नोकीले कंकर उसके जिस्म में न चुभ जाए, मुझे दर्द होगा अगर हुसैन को कोई जमीन की कंकरियां चुभें, मैं साफ तो कर लूं। फातिमा ज़हरा का गम हम नहीं जान सकते मेरे अजीज, एहसास नहीं कर सकोगे। गम की दास्तानें बड़ी बहुत हैं, वाकयात सुनाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं समेटता हूँ। अजीज़ा ने गिरामी, ये ताख्त व ताराज काफिला, ये असीरान अहले बैत कूफा पहुँचे इब्ने ज़ियाद के महल में। इब्ने ज़ियाद ने देखा हुसैन इब्ने अली को ताने मारने लगा, कहा कि तुमने बड़ा गलत किया, तुमने यजीद के खिलाफ खुरूज किया, बगावत किया, और उसके बाद बहुत सारी बेहुरमती करने के बाद इस काफिले को उसने दमिश्क रवाना किया। दमिश्क मुल्क शाम की राजधानी, आज भी मुल्क शाम में, जिसको इंग्लिश में दमस्कस कहा जाता है, दिमश्क है वो असल। दिमश्क में जब ये काफिला पहुंचने लगा वहां के हालात अलग थे। बाजार शाम पर लानत हो, बाजार शाम पर का बुरा हो, वहां शाम का बाजार सजाया गया था, घर घर वहां सजाए गए थे और लोगों में ये जश्न का माहौल था कि आज बागियों के सर लाए जा रहे हैं और कैदियों को जकड़ करके मुल्क शाम खलीफा वक्त यजीद के दरबार में पेश किया जा रहा है। लोग छतों पर चढ़ चुके थे ये मंजर देखने के लिए, ये अलम जो उठा करके आ रहे थे लोग, काफिले यजीद में यजीदी लश्कर जो कूफा से दिमश्क दाखिल हो रहा था, दिमश्क के दरवाजे पर यह काफिला पहुंचा है। सरे इमाम हुसैन को नेज़े पर लेकर, अली अकबर, इमाम कासिम, अब्बास का सर लेकर ये लोग पहुंचे हुए हैं। अभी मुल्क शाम के बाजार में देखा, अचानक तबले बजना शुरू हो गए, ढोलों की आवाज़ें बुलंद हो गई, बाजे शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा बांसुरियाँ बजने लगी और इस जश्न के माहौल में इस काफिले को लाया जा रहा है। आगे लोग नाचते हुए जा रहे हैं, खेलते हुए जा रहे हैं कि फतेह मुबीन यजीद का अच्छा हो। जय जयकार लग रही थी। खानदान अहले बैत को कैदी बना करके लाया गया है। मेरे अजीजों, उस खानदान अहले बैत के साथ वहां जो मामलात हुए, कई लोग थे जो देखने के लिए दूर दूर से आए थे। एक सहाबी है, कहते हैं मैं तिजारत के लिए गया था, तो मुझे खबर हुई कि आज अहले बैत का काफिला यहाँ आ रहा है, तो मैं दौड़ता हुआ पहुंचा और जैसे ही मैंने देखा, देख करके मैं जब्त न कर सका, वो चेहरा आज नेज़े पर था जो कभी मेरे मुस्तफ़ा के कंधे पर हुआ करता था। वो सहाबी कहते हैं उनके लबों पर मेरे आका अपने होंठ रखा करते थे, उनकी गर्दन को सूंघा करते थे। वो हुसैन की गर्दन को इन्होंने तलवार से अलग किया हुआ था और नेज़े पर ला रहे थे। वो सहाबी दौड़ते हुए आए, कहा मेरी जिंदगी का बुरा हो, मैं हुसैन का साथ नहीं दे सका, मैं हैदर के घर वालों का साथ नहीं दे सका। बच्चियां थीं जो कैदी बनाकर लाई गई थीं, दौड़ करके वो सहाबी आए और बीबी सकीना के पास आए। नन्ही सी 9 साल की उम्र की बच्ची भी कैदी बनकर आई, दौड़ करके साथ करीब आए, पूछा कि बच्ची मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ, मैं भी तुम्हारे गम में साथ हूँ, अहले बैत का मैं वफादार हूँ। उन्होंने तवज्जो नहीं की, इसलिए कि बीबी सकीना कहती हैं हम तो दुनिया से मायूस हो चुके थे, हमने कटने के वक्त किसी को आते हुए नहीं देखा, अब तमाशा देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तवज्जो नहीं की। उस सहाबी रसूल ने आगे बढ़कर कहा कि सकीना मैं तुझे जानता हूँ, तू हुसैन की बेटी है,
तू फातिमा की लाडली है, तू शेर खुदा के घर की शहजादी, बता कोई हाजत हो, कुछ खाना पानी कोई चीज। अल्लाह अल्लाह, ये भूखे और प्यासों ने कभी खाना किसी से नहीं मांगा। पूरी दास्ताने करबला सुनना, कभी इन्होंने रोटी नहीं मांगा, हाँ पानी जरूर मांगा। पानी मांगना इंसानियत के लिए ऐब नहीं, रोटी मांगना मोहताजी की अलामत हो सकती है। बीबी सकीना ने कहा कि बड़ी हाजतें पूछ रहे हो, क्या मेरी हाजत पूरी करोगे? कहा बताओ बच्ची, मैं अपनी तरफ से जो हो सके करूंगा, मेरे पास पैसे हैं, माल है, मैं उससे जो चाहे करूंगा। बीबी सकीना ने सिर्फ एक दरखास्त की कि मेरे नाना के साहबी, बस इतना काम कर लो कि ये जो ऊंचे नेज़े पर मेरे बाबा का सर है, हुसैन इब्ने अली का, इस सर को थोड़ा आगे बढ़ा दो। ये जो जुलूस में जा रहा है आगे बढ़ा दो। हमारे घर की बच्चियां गौर से सुनी, मेरे घर की औरतें कान खोल करके सुन। 9 साल की बच्ची क्या ख्वाहिश जाहिर कर रही है, कहा अगर वो नहीं बढ़ते हैं तो उन्हें पैसे दे, वो इनाम देकर आगे बढ़ाओ। साहबी ने पूछा कि इस सर को तुम्हारे करीब रहना अच्छा है, तुम्हारे करीब रहना अच्छा है, आगे क्यों बढ़ाना चाहती हो? बीबी सकीना ने कहा इसलिए कि लोगों का जुलूस बाप सर को देखने के लिए आ रहा है, और सारे देखने बना करके लाए गए थे। बीमार ज़ैनुल आबिदीन हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे, वो कैदी बनाकर लाए गए थे। एक सहाबी वहां पर हाजिर हुए, कहा कि कोई हाजत हो तो बयान फरमाए, हम आपके गम में शरीक हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कोई तवज्जो नहीं की, यहाँ तक कि एक सिपाही यजीद का ऐसा था जो थैला भर करके पत्थर लेकर चल रहा था, थैला भर कर पत्थर लेकर चल रहा था, और वो बाहर खड़े हुए लोगों में पत्थर बांटता था कि कुछ पत्थर तुम लोग बरसाओ। मुल्क शाम में जाने के वक्त कुछ लोग वहां सदके की खजूरें फेंक रहे थे इस अहले बैत के घराने पे, और कुछ लोग पत्थर बरसा रहे थे। यजीद के ये मुखालिफ लोग हैं, बागी लोग हैं, उनके दिलों में यजीद की मोहब्बत थी, बनु उमैया के वफादार लोग थे। इस काफिले पर कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए, वो काफिला अब और कितने जख्म उठाता, अब उनको छोड़ा क्या था लोगों ने, सारे जख्म तो दे दिए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस सहाबी से कहा कि देखो ये पत्थर बरसा रहे हैं। उस सहाबी ने तलवार खींच ली और उसको कत्ल करने का इरादा किया, आपने मना किया, रुक जाओ, इसलिए कि बहुत सारे कत्ल मैंने अपने बाबा के देखे, और वहां कोई भी अपनी तलवार लेकर हमारे मदद के लिए नहीं आ सका। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये लुटा हुआ काफिला यजीद के दरबार में लाया गया, और सर इमाम हुसैन को एक दश्त में रखकर पेश किया गया। यजीद अपने हाथ में छड़ी लेकर मौला हुसैन के लबों पर मारता था और कहता था, हुसैन तुम्हारी जवानी खत्म हो गई, काश तुम मेरी बैत कर लेते तो तुम जिंदगी से हाथ नहीं धोते, और कभी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कत्ल हो जाए। उसने झूठे अल्फाज में लोगों को इस तरह वरगलाया। सैयदा ज़ैनब ने वहां पर एक जुरतमंदाना खुतबा दिया था, मौला हुसैन की सगी बहन यजीद के दरबार में खुतबा दी थी, और उसके बाद फिर ये असीरान अहले बैत को यहाँ मुल्क शाम में चंद दिन ठहराया गया और आज़ाद किया गया। मदीने तैयबा के लिए रुखसत करने का हुक्म हुआ। ये लुटा हुआ काफिला मदीने आया। अल्लाह अल्लाह, मदीने को जब ये लोग पहुंचे, अहले मदीना कहते हमको वो शहादत की खबर पहले से मिल गई थी, करबला में मौला हुसैन का कत्ल हो चुका है, खानदान अहले बैत के साथ बुरा सुलूक हुआ है। पूरा मदीना सरहद पर आकर खड़ा हो गया था। मदीने के बाहर इंतजार में वहां नन्ही सी सुगरा भी थी, मौला हुसैन के कुछ घर वाले भी थे, वो इंतजार में थे। जैसे ही लोग मदीने तैयबा में दाखिल होने लगे, बीबियों को देखकर मदीने वाले चीख पड़े, सारे मदीने वाले ज़ारो कतार रोने लगे। सीधा ये काफिला आया बारगाह रसूल में, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास पहुंच गया, और फिर बीबी ज़ैनब वहां खड़े होकर शुरू से लेकर आखिर तक की दास्तान मेरे आका को सुनाने लगी। या रसूल अल्लाह, आपका दोष पर सवार होने वाला शहजादा, आपका महबूब नजर हुसैन बड़े जख्मों से चूर चूर था। या रसूल अल्लाह, वो करबला में लाशें उठाता रहा,
प्यासा रहा, भूखा रहा। मदीने के लोग कहते हैं पूरा मदीना सिर्फ जिंदगी में 2 मरतबा सबसे ज्यादा रोया है। एक उस वक्त जब मेरे आका की वफात हुई थी, जब मेरे आका की वफात हुई थी। दूसरा उस वक्त जब अहले बैत का काफिला मदीने में लुट कर दाखिल हुआ था, सारे गमों से निढाल थे, हर कोई परेशान हाल था। बीबी सुगरा नन्ही सी थी, 6 साल की थी, बार बार लिपट करके बीबी ज़ैनब से कहती हैं वो नन्ना बच्चा कहाँ है अली असगर जिसके साथ मैं खेलती थी, वो कहाँ है, फला कहाँ है। बच्ची के दिमाग में जितने याद थे सबको पूछा करती थी। बीबी ज़ैनब कहती हैं हर एक के जवाब में जब मैं कहती थी वो भी इंतकाल कर गए, वो भी इंतकाल कर गए। बीबी सुगरा पूछती थी क्या करबला में मौत सस्ते में मिलती है? जहां आप लोग गए थे मौत बहुत सस्ती है, इतनों को कैसे आपने मौत के घाट उतार दिया? बीबी ज़ैनब के पास कोई अल्फाज नहीं थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिंदगी भर ये हाल था। अल्लाह अकबर। ज़ैनुल आबिदीन वो तन्हा शहजादे हैं मेरे मौला हुसैन के, जो फिर 95 हिजरी तक बाहयात रहे। इमाम हुसैन की शहादत होने के बाद 61 हिजरी में जो शहादत हुई उसके बाद से सन 95 हिजरी तक आप बाहयात रहे। लेकिन रोते रोते आंखों का पानी सूख गया था। लोग कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हम लोग देखते थे, कभी वो रोते थे तो दोनों आंखों से खून निकल आता था। लोग पूछते कि मौला ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद आप इतना क्यों रोते हैं? कहते हैं क्या तुम मेरी हंसी की तमन्ना रखते हो? जिसके सामने उसके भाइयों को, उसके घर वालों को, उसके बाप को काटा गया है, उसके घर वालों को काटा गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल ये था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहर में जा रहे थे और कसाब गोश्त बेचने वाला दुकान में बैठा है, गोश्त बेच रहा है। जैसे ही वो करीब आने लगे उसने जल्दी से गोश्त के ऊपर चादर डाल दी, गोश्त छुपा दिया। लोग जो गोश्त खरीदने वाले खड़े थे उन्होंने पूछा कि बंदे तू क्यों गोश्त छुपा रहा? कहा ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं। वो अभी यहाँ खड़े होंगे और गोश्त देख करके रोना शुरू कर देते, गोश्त देख करके रोना शुरू करते। कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं जब भी वो मेरी दुकान के पास ये कच्चा गोश्त देखते हैं तो कहते हैं कि मेरे भाइयों का गोश्त ऐसे ही काटा गया था और उधेड़ा गया था। जिंदगी भर वो गोश्त की दुकान के पास खड़े होते तो उनकी आंखें बह जाती। और उसके बाद एक रिवायत ये भी मिलती है कि कुर्बानी के दिन थे, मौला ज़ैनुल आबिदीन एक जगह से गुजर रहे हैं, एक कसाई बकरे को लिटाया है और जल्दी से उस पर छुरी चलाई जा रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दूर से खड़े हो गए। कहा ए कसाई तूने बकरे को लिटाया, पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? वो खड़ा हुआ, कहा ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन हम मुसलमान हैं, जानवरों को काटते हैं तो पहले पानी पिला के काटते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला की तरफ मुंह किया, कहा मौला हुसैन मुसलमान जानवरों को पानी पिला के काटते, जानवरों को पानी पिला के काटते हैं, मगर अहले बैत के किसी शहजादे को एक घूंट भी पानी नहीं पिलाया गया और उन्हें वैसी प्यासा शहीद किया गया, प्यासा काटा गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पूरी जिंदगी एक एक चीज को देखते तो रोने लग जाते कि करबला में ये चीज नहीं थी, ये चीज नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी आया, कूफा का गवर्नर इब्ने ज़ियाद, ये अब इसके बुरे दिन शुरू हो चुके थे। मैं फिर दूसरी तकरीर में अर्ज करूंगा, ज़ोहर की अज़ान इंशाअल्लाह तकरीर के बाद होगी। आज सारा मजमा यहाँ पर है और इंशाअल्लाह बगैर नमाज पढ़े हम तो यहाँ से जाएंगे। और अजान लोगों को जमा करने के लिए होती है, जो ऑलरेडी जमा है फिर उन्हें क्या जमा किया जाए। अजान तो हम देंगे इंशाअल्लाह, सब्र करें। ये वक्त शहादत का है, ये वक्त करबला की याद का है। मौला हुसैन के ये शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला, जिंदगी भर आपके हालात ये थे कि कभी कच्चा गोश्त देखें तो रो पड़े, किसी जानवर को ज़बा होते देखें तो रो पड़े। एक बार अमीर कूफा इब्ने ज़ियाद, अब अमीर मुख्तार नाम का एक शख्स जो बदला लेने के लिए बाद में उठ खड़ा हुआ। बाद में कूफा में एक ऐसा शख्स जाहिर हुआ जिसका नाम मुख्तार सकफी था। उसने ऐलान किया कि मैं कातिलाने हुसैन का बदला लूंगा, और उसने उठ करके कुछ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को अपने काफिले में जमा किया और ये काफिला बढ़ता गया, यहाँ तक कि खूने हुसैन का बदला लेने के लिए यजीद की मौत के बाद उसने हर एक को तलाशना शुरू किया, शिमर को ढूंढा, उसको कत्ल किया
और उसके बाद अम्र बिन साद को ढूंढा, उसे कत्ल किया। उबैदुल्लाह बिन जियाद जो कूफा का हाकिम था, जो जड़ था इस फसाद का, उसे ढूंढा। और उसके बाद 22,000 का जो लश्कर था उसमें से किसी एक को भी उसने जिंदा नहीं छोड़ा, एक को भी नहीं। जितने वहां शरीक थे सबको कत्ल किया, सबको कत्ल किया। और 22,000 को कत्ल करने के बाद मुख्तार सक़फ़ी ने यह ऐलान किया, अभी मैंने हुसैन की एक उंगली का भी बदला नहीं लिया, मैं हुसैन इब्ने अली की एक उंगली का भी बदला नहीं लिया। यजीद खायब व खासिर होकर मर गया। और यजीद की सबसे बड़ी जिल्लत तो यह है, यजीद के बाद उसका बेटा मुआविया तख्त पर बैठा। पहले दिन खलीफा बनाकर उसे बिठाया गया, उसके बाद 6 महीने तक वो घर से बाहर ही नहीं आया। 6 महीने के बाद सीधे लाश बाहर आए बेटे की। वो 6 महीने कभी तख्त पर नहीं बैठा यजीद के। लोग कहते थे कि मुआविया आप यजीद के जानशीन हैं, वो नेक शहजादा था। देखिए अल्लाह की मसलहत कैसी, सहाबी के पेट में यजीद पैदा हुआ, यजीद के पेट में मुआविया, फिर अच्छा शहजादा पैदा हुआ, नेक था। उसने कहा, लोग जब कहते तख्त पर बैठ जाइए, तो उसने उस तख्त की तरफ देख करके थूक दिया और कहा उस तख्त पर बैठूं जिस पर शहजादे रसूल का खून लगा हुआ है, उस तख्त पर बैठूं जो तख्त हुसैन इब्ने अली के घर वालों से रंगा हुआ है। कभी उस तख्त पर नहीं बैठा। उसकी यजीद की सबसे बड़ी जिल्लत तो इसी में है कि उसका खुद का बेटा उसके तख्त पर थूक दिया, नहीं बैठ सका। लेकिन हुसैन का चर्चा आज भी है, हुसैन के शहजादे गली कूचों में हर जगह है। सादात की खुशबू तुम महसूस करोगे आज भी। हुसैन इब्ने अली के ये साहबजादे ज़ैनुल आबिदीन जहां पर रह रहे थे खीमे में, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इब्ने जियाद जान बचाता हुआ भागता हुआ निकल आया, क्योंकि मुख्तार सक़फ़ी उसके पीछे लग गया था, अपने सवारियों को दौड़ा दिया था उसके पीछे के। उबैदुल्लाह बिन जियाद जहां भी मिले उसे पकड़ करके लाओ, उसे पकड़ करके लाओ। तो सब उसके पीछे लग गए। मुख्तार सक़फ़ी के डर से उबैदुल्लाह बिन जियाद जान बचाता हुआ भागता हुआ एक खीमे में आया। वो खीमा किसी और का नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। वहां पर पहुंच गया। आप कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ थे। मुख्तार सक़फ़ी के डर से आने वाला ये उबैदुल्लाह बिन जियाद हाँप रहा था, कांप रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सर उठा करके देखा, क्या बात है? कहा प्यास की शिद्दत है, अगर तुम्हारे पास पानी हो तो पिलाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन कटोरी भरी और पानी दी। उसने पानी पिया और फिर कहा और पानी मिलेगा। उन्होंने और एक कटोरी भरी और फिर पानी पिलाया। उसने पिया, 3 कटोरियां पानी पिया। उबैदुल्लाह बिन जियाद ये सोचने लगा शायद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं होगा। उसने कहा आप मुझे नहीं पहचाने होंगे शायद। आपने चेहरा उठाया तो आंखों में खून था, आंखों में खून था। कहा है जालिम, तुझे नहीं पहचानूंगा, तेरी वजह से मेरा पूरा घराना लुट गया, मेरा पूरा खानदान तूने तबाह किया, भूखा और प्यासा करबला में तड़पाया, तुझे नहीं पहचानूंगा। तू उबैदुल्लाह बिन जियाद बदबख्त नहीं है। उसने कहा जब आपने पहचाना तो पानी पिला रहे हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जो तूने हमारे साथ सलूक किया वो तेरी फितरत थी, और हमने जो सलूक किया है ये अहले बैत की फितरत है, ये अहले बैत की शान। जालिमों के साथ भी पानी पिलाने का सलूक। इसीलिए मेरे अजीजों, आज अगर हमें कुछ आस है, उम्मीद है, तो रसूल के इन्हीं शहजादों से कि हमारी बुराइयां 1000 होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन हुसैन इब्ने अली के शहजादों से अगर क़यामत के दिन एक बार हम कह देंगे पानी, तो उम्मीद है कि ये अपने नाना के हौज़े कौसर से हमें पानी जरूर पिलाएंगे। तज़किरा करो हुसैन का, तज़किरा करो अहले बैत का और अली के शहजादों का। यकीनन हौज़े कौसर पर इन्हीं का कब्जा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हाथ से जिसे चाहेंगे पानी पिलाएंगे। उनके घर वालों को सता करके तुम पानी क़यामत के दिन किस प्यास बुझाओ? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस वक्त भी पानी पिलाया। मेरे अजीजों, उसके बाद ऐसा नहीं कि इस्लाम ख़त्म हो गया। उमैया की खिलाफत चलती रही। यजीद के बाद उसका बेटा मुआविया के इंतकाल के बाद फिर मरवान हाकिम बना, मरवान की हुकूमत चली। फिर उसके बेटे आए। तकरीबन 90 हिजरी तक
और उसके बाद 105 हिजरी तक इसी उमैया खानदान ने खिलाफत की बागडोर संभाली। उसके बाद अब्बासी खिलाफत का दौर शुरू हुआ। जो बनु अब्बास कहलाए वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। इतने जमाने तक भी अहले बैत के साथ बुरा सुलूक होता रहा। उमैया के पूरे जितने खुलफा आए उन्होंने अहले बैत के साथ कोई अच्छा सुलूक नहीं किया। इमाम बाकर के साथ, इमाम जाफर सादिक के साथ, इमाम मूसा काजिम को 12 साल तक कैद में रखा गया था। उनको जहर पिलाया गया था, कोड़े मारे गए थे। ये इमामों के साथ बुरा सुलूक तकरीबन 100 साल तक चलता रहा। और ऐसा नहीं, रसूल का घराना आज भी लुटाने पर कुर्बान है। आज भी अगर कोई बात आ जाए तो देखना रसूलुल्लाह की जो असली आल होंगे, असली औलाद होंगे, वो क़ियादत के लिए आगे बढ़ेंगे और अपना सर भी पेश करेंगे।